गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ का अगला अंश। यानी कि अभी हम कर रहे हैं कविता का सरलार्थ यानी कि कविता की व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 मॉड्यूल में हमने कविता की जो दी गई पंक्तियाँ हैं वो 2 पद्यांशों की व्याख्या कर ली है। अब हम जानने जा रहे हैं इसकी कुछ अंतिम पंक्तियाँ, जो चंद पंक्तियाँ बची हुई हैं, शेष पंक्तियाँ, उनका अर्थ यानी कि सारांश समझेंगे। और ये कविता हमें याद रखनी है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक बालिका के मन के भावों को व्यक्त कर रही है कि उसके मन में, उस बच्ची के मन में अपने माँ के प्रति क्या भाव है और वह क्या चाहती है। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि वो बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती है, अपने माँ के साथ हमेशा रहना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ बड़ा बनाकर, जब वो बालिका बड़ी हो जाती है तो उसके साथ धोखा करती है। धोखा से मतलब उसे छलती है। किस प्रकार कि बचपन में जैसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, हमें अपने साथ रखती हैं, पूरे समय हमारी देख रेख करती हैं, हमें नहलाती हैं, धुलाती हैं, हमारे चेहरे को हम जब गिर जाते हैं तो हमारी धूल साफ करती है, हमारे बदन पे लगी हुई हमें तैयार करती हैं और हमारा ध्यान रखती है, हर प्रकार से परियों की कहानी सुनाती है। लेकिन बड़े होने पर हमारे लिए यह सभी कार्य नहीं करती बल्कि हमसे दूर होती हैं। तो इस प्रकार उस बालिका को लगता है कि माँ कहीं ना कहीं उसे छल रही है। अब आगे वो क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ वो बालिका कह रही है अपनी माँ से कि मैं ऐसी बड़ी होना ही नहीं चाहती हूँ, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं ऐसी बड़ी होना ही नहीं चाहती हूँ। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, जिसमें तेरा प्यार नहीं हो, जिसमें तेरा लाड़ नहीं हो, तेरी जो केयर है, जिसमें तेरा प्रेम नहीं हो, दुलार नहीं हो, ऐसा बड़ा मुझे होना ही नहीं है। मैं हमेशा तेरे लाड़ प्यार के साए में छोटी बनकर रहना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाया में, मुझे तो हमेशा अपने आंचल की छाया में यानी अपने पास, अपनी गोद में, अपने करीब, दिल के पास छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय में, हमेशा तेरे मन के पास, तेरे दिल के पास, तेरे पास निष्प्रय। निष्प्रय का मतलब होता है बिना किसी डर के। यहाँ पर हम रेखांकित कर लीजिए, निष्प्रय यानी इच्छा रहित। एक शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, निष्प्रय यानी बिना किसी इच्छा के, मैं बिना कुछ चाहे, बस ऐसे ही, बिना इच्छा यानी बिना कुछ चाहे, मैं बिना किसी इच्छा या लालच के बस छिपी रहना चाहती हूँ। निर्भय, निर्भय यानी बिना डरे। जब मैं तेरे आंचल के साए में होंगी तो मुझे और कुछ चाह नहीं होगी और ना कोई डर होगा। बिना डरे यानी कि तेरे पास जब मैं आऊँगी तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि माँ के आंचल में आकर उस बच्चे को ना तो कोई डर होगा और ना कोई इच्छा, यानी उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है कि तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में आकर मैं छिप जाना चाहती हूँ। निष्प्रय यानी बिना किसी और चाहत के, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है मेरी। निर्भय, वहाँ मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि तुझसे ज़्यादा मेरा केयर, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, ए माँ तू मुझे चंद्रोदय यानी आकाश में चंद्रमा दिखा दे। यानी कि मैं माँ क्या है, तू मुझे अभी भी अपने बचपन के समान, जैसे तू मुझे हमेशा संभालती थी, ऐसा ही अभी भी तू मुझे संभाल ले आकर। तू माँ मुझे संभाल, मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार चंद्रोदय का मतलब चंद्रमा जब आकाश में निकलता है तो ज़्यादा बच्चों को माँ नहीं दिखाती, देखो चंदा मामा आए। तो चंद्रमा जब आकाश में आए तो मैं अभी भी तेरे साथ वैसे ही रहना चाहती हूँ, ताकि तुम मुझे आकर उस चंद्रमा का दिखाए। तो यहाँ बालिका ने कहने का प्रयास किया है कि मैं तेरे से अलग होकर बड़ी नहीं होना चाहती, हमेशा छोटा रहना चाहती हूँ, ताकि तू हमेशा बचपन की तरह जैसा मेरा ध्यान रखती है वैसा ही ध्यान रख। मैं तेरे ही आंचल के साए में रहना चाहती हूँ, बिना किसी चाहत, बिना किसी इच्छा के। वहाँ मुझे कोई डर नहीं है, मैं जानती हूँ तुझसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखने वाला कोई और नहीं है। हे माँ, मैं तुझसे बहुत अधिक स्नेह करती हूँ। तो बड़ी ही सुंदर रचना है। आपने देखा कि किस प्रकार माँ और बेटी के प्रेम को दर्शाया गया है। और एक बच्ची जो बड़े होने के बाद भी वो नहीं बड़ा होना चाह रही, क्यों? क्योंकि वो अपने माँ के स्नेह को नहीं खोना चाहती, माँ के लाड़ प्यार से दूर नहीं होना चाहती। तो बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और इसके माध्यम से माँ और बेटी के प्रेम को दर्शाया गया है।
तो इसमें जो शब्द आए वो शब्द इसमें आए हैं। इससे पहले वाले में भी हमने कुछ शब्दों को रेखांकित किया था, आपको उनके अर्थ बताए थे। यहाँ पर भी निष्प्रय और निर्भय के अर्थ बता दिए। आप इन्हें कॉपी में लिख लीजिए, इन सारे शब्दों के अर्थ को और व्याख्या को समझ लीजिए। आगे के अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर और पाठ्य संबंधी अभ्यास जैसे भाषा की बात है, उनके लिए हम आपसे अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर।